चलिए बेटा, आज का टॉपिक बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। बेटा आपने क्लास 11th में भी इक्विलिब्रियम की बात की। कैन एनीवन टेल मी इक्विलिब्रियम कहाँ से बना? बताओ, शाबाश। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस जब जीरो होता है। एग्जैक्टली, जब एक सिस्टम पे बेटा रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस या नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे बेटा जीरो होगा तो जो बना सु सिस्टम क्या छू इक्विलिब्रियम। समझिए तरह कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास एक बॉडी है और इस पे बहुत सारे फोर्सेस है, या पर छू, लेकिन मैं ये देख रहा हूं ना बॉडी राइट जा रही है, ना लेफ्ट जा रही है, ना ऊपर ना नीचे, कुछ दबान या पर नेट फोर्स सिस्टम पर क्या जीरो। तो जो बना सर यह छू कुछ इक्विलिब्रियम, ये को स्टेट ये इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, लेकिन ये कुछ इक्विलिब्रियम सुचू सवाल इट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक, लेकिन बेटा आपने एक और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा था जिसको आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते थे। और डायनामिक में बेटा आपने देखा होगा कि नेट बॉडी मोशन में होगी लेकिन इक्विलिब्रियम तब भी होगा, और लेकिन वो इक्विलिब्रियम बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में आपने बेटा 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़े थे। याद छुआ क्या? हाँ शाबाश, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सुना। मुझे मखलाकट एग्जांपल तो एग्जांपल क्लियर कर सुन। स्टेबल याद होगा तो मैंने यही पढ़ाया था, मतलब ये बॉल खसे और ये वापस ओवर, यानी कि अपनी जगह वापस आने की क्षमता है बॉडी में, ऐसे इक्विलिब्रियम को बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा ठीक, इधर पर अनस्टेबल की बात मैंने की थी बेटा, मतलब आप बॉल से हिर के ये नीचे आएगी लेकिन वापस कभी नहीं जाएगी, इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर ये चार्ज ये बॉडी, अब इसी बॉडी को बेटा आपने यहाँ रखा, ना यहाँ पर इसको कोई फर्क पड़ रहा था, ना यहाँ पर इसको कोई फर्क पड़ रहा था, ना यहाँ से हिला, ना ये यहाँ से वापस आया, अच्छा ठीक, ना यहाँ से दूर चला गया, ऐसे इक्विलिब्रियम को बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा ठीक, तो योस डायनामिक इक्विलिब्रियम ये से था एग्जांपल ये में इसे बॉडी एट रेस्ट जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा ठीक, बराबर जो गोबरा युथुई इक्विलिब्रियम सिस्टम जब हम एक चार्ज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्टैटिक की बात जब हम करेंगे, चार्ज इज एट रेस्ट फाइन, और उसमें इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा ठीक, यानी कि उसमें नेट फोर्सेस क्या होंगे? जीरो। ठीक है, लेकिन मैंने बेटा यहां पर चार्ज नहीं लिखा है, मैंने यहां पर सिस्टम ऑफ चार्जेस लिखा है। क्या लिखूं? इंडिविजुअली एक चार्ज रखोगे कहीं पर ये उधर ही रहेगा, ठीक छू स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा ठीक, मगर वी आर मोर कंसर्न्ड बेटा अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। किस इक्विलिब्रियम में? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि पहले सिस्टम ऑफ चार्जेस का इक्विलिब्रियम होता क्या है और फिर हम बेटा उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है जनाब, समझिए असल पर समझिए विकास। देखो बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब एक चार्ज कब इक्विलिब्रियम पे होगा? फिर जरा मुझे बता, एक चार्ज, हाँ एक चार्ज क्यों हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम में कब? बेटा रिमेंबर, जब नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज जीरो। समझ आता ना, जब इंडिविजुअली एक चार्ज की बात हमने की, वो चार्ज पे बेटा अगर नेट फोर्स सिस्टम का जीरो है तो याद वो चार्ज बेटा इक्विलिब्रियम में है। अच्छा ठीक, लेकिन आपसे अगर ये सवाल किया जाएगा बेटा सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होंगे, तो क्या सिस्टम ऑफ चार्जेस बेटा सिर्फ और सिर्फ तब इक्विलिब्रियम में होंगे जब इंडिविजुअली एक एक चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। याद हो था ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको ये समझ आने वाला है। हमने कुछ क्वेश्चंस किए, आई डोंट थिंक इज इक्विलिब्रियम, लेकिन सो दरअसल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा ठीक, पर देखो तो थोड़ा सा क्लियर सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है उसकी क्या खसूसियात है। ठीक है, हालत बुआना इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इज पॉसिबल व्हेन ईच चार्ज शाबाश इज इन इक्विलिब्रियम। इंडिविजुअली हर कोई चार्ज उस सिस्टम का बेटा क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम। अच्छा ठीक, गोड़ा में हाउ होते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बेटा टाइप्स की तो बात करेंगे वही स्टैटिक डायनामिक। अब डायनामिक की ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि स्टैटिक आल्सो रेस्टलेस पर। अच्छा ठीक, ठीक ना सर बेटा जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम करते हैं ना बात किसकी? एक चार्ज की। अच्छा ठीक, अगेन वही बात है जो आपने सीखी। सर ये 3 टाइप्स का, कितने टाइप्स का? कुछ टाइप है इसका तलामान आगे इसको बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम? का है एक चार्जेस। शाबाश, मेरे पास एक चार्ज है, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मेरे पास एक चार्ज है बेटा, उसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? और डिस्प्लेस करने की वजह से मुझे ये लग रहा है जहां पर ये ऑलरेडी था, ये वो वाली इनिशियल पोजीशन बेटा वापस गेन करना चाहता है।
क्या करना चाहता है? ऐसे इक्विलिब्रियम को बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कैसे बना था ख्याल? यानी कि बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, बॉडी रिटेन्स इट्स ओरिजिनल शाबाश पोजीशन। अच्छा ठीक। एग्जाम्पल लिखिए मुझे लगी तारीफ की मुझे याद था क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम को जब बॉडी जो चार्जेड बॉडी जो चार्ज की बात हो रही है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम एक चार्ज का वो होगा कि जब वो चार्ज जब उसको डिस्प्लेस किया जाएगा अपनी पोजीशन से, वो अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? स्टेबल। लेकिन बेटा ऐसा भी तो होगा आपने डिस्टर्ब किया लेकिन अब उस पे ऐसा कोई फोर्स नहीं जिसकी वजह से वो वापस आना चाहेगा, तो कुछ डिस्प्लेस वापस ही मिसो। ऐसी बॉडी को बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा ठीक। इस बॉडी का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहने का मतलब ये कि आपने डिस्टर्ब किया वंज होत नहीं वापस तक जाए, वापस कोई फोर्स ही नहीं था जो इसको वापस लेके आता। क्लियर छा कितना? तो यहाँ पर समझोगे, यहाँ पर बेटा रेस्टोरिंग फोर्स होगा लेकिन यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, वो काम ही नहीं कर रहा होगा। ठीक छा। और यहाँ पर बेटा ओरिजिनल पोजीशन जो है बेटा बॉडी रीगेन नहीं करेगी। क्लियर छा? पद को गुबरा त्रीम टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या? शाबाश न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या? शाबाश। इसे आप गुबरा क्यों इक्विलिब्रियम बॉडी को अपनी जगह रखा, अब आपने किसी और जगह पे रखा। अच्छा ठीक। चाहे पहली जगह पे हो या दूसरी जगह पे हो, न ये दूर भागना चाहती है न ये वापस आना चाहती, इसे उनके चार्जड बॉडी समझो तरह, न ये दूर भागना चाहती न ये, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। चल ठीक। एग्जांपल हाउ चीज फिक्र। फर्ज कर लो बेटा मेरे पास मैं 3 चार्ज का सिस्टम ले रहा हूं। कितने चार्जेस? 3। क्योंकि सिस्टम की बात करूंगा तो 2 के साथ काम नहीं करेंगे, हम 3 के साथ बात करेंगे। ठीक है। मैं 3 चार्ज दे रहा हूं बेटा। एक चार्ज है प्लस, हाँ, ब्याह चार्ज तो गोबरा प्लस, अच्छा ठीक। और एक और चार्ज है बेटा जो कि प्लस छोटा क्यू है। समझना इस बात। मैं क्या कह रहा हूं? प्लस कैपिटल क्यू प्लस और ये बेटा मैंने एक ही लाइन में रखे। क्या रखे? समझना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इस छोटे क्यू को बेटा सेंटर पे रख रहा हूं। कहां पे रख रहा हूं? क्योंकि ये और ये सिमिलर है ना, नेचर तीनों का सिमिलर है, नेचर तीनों का लेकिन मैग्नीट्यूड के एतबार से एक्सट्रीम दो सेम है, बीच वाला कमजोर है। और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो सिस्टम की बात हो रही है पॉजिटिव बे अगर कोई ये प्लस क्यू था वन ताकि बकर इक्विलिब्रियम चेक एमस पर क्या कर नेट फोर्स 0। नेट फोर्स इस पे बेटा इस छोटे से क्यू पे 0 होने का मतलब क्या है? शाबाश। ये बंदा इसको बोल रहा है तला को दफागज, मगर ये क्या बना? ये मिस छूसना बना दफागज, मगर चूंकि इक्विडिस्टेंट छु एफ गामा q1 q2 by r स्क्वायर इफेक्टिवली ये दो फोर्सेस सेम है। को नगर सीधे छु नगर सी तेल छु नहीं इक्विलिब्रियम कंडीशन है नेट फोर्स छु 0, मगर सर इक्वल इक्विलिब्रियम छु छु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? छोटी सी डिस्प्लेसमेंट देनी पड़ेगी, है कि नहीं? इक्विलिब्रियम जब भी चेक करना हो पहली चीज शाबाश नेट फोर्स 0। उसके बाद अब ये देखोगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? तो बेटा इसको डिस्प्लेसमेंट देने की कोशिश करते हैं, जरा डिस्प्लेसमेंट दो इसको। शाबाश बेटा मैंने इस छोटे से क्यू को टुवर्ड्स राइट धक्का दिया। समझ ली बात? इथे में टुवर्ड्स राइट क्यों ना राइट योर फोर्स क्या छो गामा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, मगर तुझी कसम ये डिस्टेंस है ना मैं काम गोना योर फोर्स इसे मैं बना छो वापस कर। मैंने कहां की तरफ शिफ्ट किया? राइट की तरफ। ये मैंने किया लेकिन 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 जो ये प्लस क्यू है यहां पर, ये बंदा इस छोटे से क्यू को बोल रहा है यूर का तो ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन है सब दीवान छाकिन ना, ठीक है डिस्टेंस गया ना गोबरा कम, तो यहां की जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग गया, दुगना वापस कर। सर इनके स्कोर समझो 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 नहीं समझो। ये वाला बंदा इसको ओरिजिनली कह रहा था ऊर्गस उसना माना असली उसना माना, मगर ये लेवन में और न्यू ये फोर्स जो इसको अब धक्का देना चाहता है, हाँ वो क्या बन गया? गामा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन जब ये वाला चार्ज टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हुआ
ये R बढ़ गया ना, तो वो फोर्स कम हो गया। कहने का मतलब वापस आने की क्षमता ज्यादा फोर्स की वजह से है और टुवर्ड्स राइट जाने की क्षमता कम फोर्स की वजह से। नेट क्या है? बॉडी ना पन्नी जाए वापस या कि मैं भवन न जीरो ज्यादा इसका है वापस जा और सुना तला नियर कुछ या ये सुना तला नियर कुछ सुना यो वापस बस रोबदा को युद्ध इन्हें पन्नी जाए वापस। इफेक्टिवली बेटा इसने अपनी इनिशियल पोजीशन रीगेन की है कि नहीं? जब इसने इनिशियल पोजीशन बेटा रीगेन की, आप कहते हो सर यह स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा ठीक, वहां क्या स्टेबल है, क्योंकि बॉडी जो है बेटा अपनी पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश कर रही है। समझ रहा है कि नहीं? सो मैं लिख रहा हूं, मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं। जब बेटा मैंने 3 चार्जेस लिए और तीनों का नेचर क्या था? सेम। अगर डिस्प्लेसमेंट थी इस छोटे से चार्ज की टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, तो समझ देवा का कोकुन कर में डिस्प्लेसमेंट राइट और लेफ्ट तो जो वुचान बॉडी से ते आसान स्टेबल इक्विलिब्रियमस मंस, मगर इमा छु खुदा सुन रूल कि दशनी खोगुन हेर बनते है कि नहीं? चलो देखते हैं। मैं केस 1 इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बेटा 3 चार्जेस जो लिए वो तीनों सिमिलर है। तीनों क्या है? समझना बात को। लेकिन मैं अब और इन्हीं को ले रहा हूं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब बी पार्ट देखो इसका। मैं फिर से बेटा 3 चार्जेस ले रहा हूं, प्लस कैपिटल क्यू समझ तरह बेच स्मॉल छोटा क्यू। अच्छा ठीक, ये प्लस ही सिमिलर हाँ, ये तो इनकी लाइन है। तो जी कसम अभी हिलाया था राइट लेफ्ट, तूने बोला सर स्टेबल इक्विलिब्रियम सर वापस रिटेन, लेकिन गोबरा बैक नहीं होल्ड करे हैक करना। अच्छा सर आपने राइट की तरफ से लिखा बेटा, अगर लेफ्ट की तरफ भी जाता तो यही ऐसा ही होता। तो यो रुकशा कमजोर हो रुकशा ताकत अच्छा ना उनके सोचो क्या कर मसलन गोबर इन्हीं में ये तो यूं ना डिस्प्लेस करो ना इक्विलिब्रियम पोजीशन निश परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जॉइनिंग द चार्जेस है कि नहीं? जरा बता क्या होगा। ये क्या बना ये मिस निर्दफा या ये क्या बना ये मिस निर्दफा। इन दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो है सेम, लेकिन रिजल्टेंट कहां है? बॉडी को डिस्प्लेस किया, बॉडी अब दूर ही जाना चाहती है, वापस आना चाहती ऐसे ही समझ या फिक्र एक ही एग्जांपल पे दोनों चीजें दिखाई। लेकिन इस बार क्या किया? परपेंडिकुलर टू एक्सिस अप और वो है कि नहीं? त्रेन सिस्टम सिमिलर चार्जेस की बात की अनस्टेबल समझ या फिर सर तिक्यास मतलब गो स्टेबल इक्विलिब्रियम तिक्या मतलब गो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वर्ड समझ गोबरा ये भी इस का सिस्टम यसान चुना मुझे बता रहा तो ये समझ। मैथमेटिक्स में बेटा एक एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स की। आपने कहा सर स्लोप निकाल सकते हैं, याद है ना? लेकिन बेटा वो तो एक बार डिफरेंशिएशन करके, लेकिन डबल डेरिवेटिव अगर किसी चीज का निकालते हैं उससे बेटा उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू समझ आता है। थे भाई याद? अगर किसी चीज का सिंगल डेरिवेटिव निकालते हो तो आप ग्राफ की स्लोप निकालते हो, क्या निकालते हो? लेकिन अगर आपने उसी चीज को कितनी बार डिफरेंशिएट किया तो बेटा आप मैक्सिमस और मिनिमस की बात करते हो। समझ तरह इंपॉर्टेंट का आई एम गोइंग टू एड इट अप। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम था, मैंने एग्जांपल पे ही नहीं बट समझो स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा ऐसा इक्विलिब्रियम था कि बॉडी वापस आना चाहती थी, है ना? कोई बच्चा दरबदर हो जाता है पछना सु करा पिछला हर का अंग बना बॉडी हो यू आर गिल्टी ताकि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आए। दरबदरी का मतलब बेटा एनर्जी ज्यादा है कि कम? ज्यादा। तो इनिशियल स्टेट जो थी उसमें एनर्जी उसकी मिनिमम थी कि मैक्सिमम थी? मिनिमम है कि नहीं? तो याद वो आना चाहते हैं ना उसी स्टेट में, वो चाहता है कि नहीं? वहां पर भी वही हुआ। चार्ज को मैंने डिस्प्लेस किया, चार्ज को चार्ज गए दरबदर चार्ज पनिंग टेंडेंसी दबाया ना भाई वहां वापस बन नहीं जाए क्या इसता है चुम बासान आराम ताय छम एनर्जी मिनिमम ताय छम खर्च कम बच आप छु यार नेबर गसान पारने एज कंपेयर टू होम घर छु आराम करा
या धोख बाख होता सु वन बस दिल्ली मज पारान मुझे आराम नहीं, उसको वहां पर बेटा खर्चे बहुत है और वो चाहता है कि मैं घर पे ही बैठूं और मुझे कभी समझ ही ना आए पापा ने चावल कहां से लाया, पापा ने सब्जी कहां से लाई, पापा ने मांस किलो कहां से लाया, समझिए तरह। क्योंकि घर वाली स्टेट जो है बेटा वो स्टेबल स्टेट है। कैसी स्टेट है? हर कोई अपने ही घर चाहता है। कश्मीरी में एक प्रोवर्ब है, घर बंद है घर सासा बर नेरे निजाम, है ना? घर बंद है घर सासा बर, दरवाजे से बाहर में निकलता है भरोसा है बराबर स्टेबल इक्विलिब्रियम कथ करान सु वनान या बाय हम वापस अत जाए तिकेज अत जाए पे एनर्जी सो याद थे। मैथमेटिक्स वनान जब कोई चीज मिनिमम होता है, जब कोई चीज उसका डबल डेरिवेटिव बेटा ज्यादा होता है। क्या होता है? कहने का मतलब ये है, अगर बेटा आपकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली का डेरिवेटिव का मगर कौन सा डबल डेरिवेटिव है पॉजिटिव है, इसका मतलब तेरी जो एनर्जी थी ना वो थी मिनिमम। होता याद ऐसे इक्विलिब्रियम को बेटा स्टेट। जब तेरी एनर्जी क्या थी इनिशियल स्टेट में? मिनिमम। तू जब डिस्प्लेस हो गया तेरे को एनर्जी बढ़ गई, तू नहीं चाहता बढ़ना, तू खराब हो गया, तू चाहता है अब ओरिजिनल स्टेट को वापस रीगेन करना। याद था वक्त तू ये वाली चीज चाहता है, तू चाहता है तेरा डबल डेरिवेटिव बेटा पॉजिटिव हो। हाँ, उस चीज को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आना, आप चाहते हो आपकी एनर्जी जो है बेटा मिनिमम हो जाए। क्लियर? अच्छा, थ्योरी लिखिए। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is positive, is क्या आसान सर ठीक है उसको पोटेंशियल एनर्जी बेटा ये चीजें आपको आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, याद उठाऊं स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? स्टेबल मतलब मैं पहले ही आराम था, आराम मतलब मिनिमम, जो मिनिमम होता है उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। थोड़ा याद पॉजिटिव होता है। क्लियर? अच्छा, समझ गए कि नहीं? ओके। अब अनस्टेबल की बात करते हैं। अनस्टेबल का मतलब एनर्जी ज्यादा होगा। ये तो इक्विलिब्रियम था ना, ये तो इक्विलिब्रियम था ना। अब मैंने इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब इसको किया कि नहीं, लेकिन कब करूं मैं वो बता रोज मतलब ऐसे वुचा अत एमिस एनर्जी के साथ ज्यादा इसको नया पलाया लगा बना रोज होने ये तो समझ तरह। तो इस वाले केस में बेटा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाती है? मैक्सिमम। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा इसका? क्लियर? अच्छा, समझ जरा। लेकिन बेटा जब हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करोगे याद रखना इसका डबल डेरिवेटिव भी, इसका पोटेंशियल एनर्जी बेटा कांस्टेंट होता है। इन दो सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, वो ना चेंज हो गया। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम था यानी कि तूने बढ़ाया, मैक्सिमम था तूने घटाया। बॉडी बोलती है सुन बच्चों तेरा आपको बचा लो। ठीक है, तो यहां वाले केस में बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात जब करते हैं इसमें चूंकि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है तो डाउ टू यू बेटा x स्क्वायर बेटा हमेशा 0 ही आएगा। यहां मुझे पोटेंशियल कांस्टेंट क्या आसान, इनमें कांस्टेंट नहीं होती, इसीलिए तो डेरिवेटिव्स की बात या पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा ठीक, चेंज, दिस इज चेंज, सुना डी क्या डिफरेंशियल चेंज, एंड व्हेन देयर इज चेंज देयर आर सम वैल्यूज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इफ देयर इज नो चेंज इट मींस कांस्टेंट। शायद डिफरेंशियल किसकी जीरो होती है? हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। अच्छा ठीक, मैंने क्या सिस्टम लिया था बेटा? क्या बात करो ना, मगर सिमिलर यू मस्ट सिमिलर में देखा राइट लेफ्ट गया तो ऊपर नीचे गया तो, लेकिन जरूरी मत था ये बाहर करना ऑपोजिट नेचर की। क्यों है कायनियत? ऑपोजिट नेचर। क्या ले सकता हूं? समझ, कैपिटल क्यू माइनस छोटा क्यू, ये केस 2 है। हाँ, केस 2। एक्सट्रीम 2 का नेचर क्या है? सेम। बीच वाला क्या है? ऑपोजिट। समझो तरह तरह बुझ को बरा। हाँ सर ये सच है कि बीच में इसका इक्विलिब्रियम है, इसका है ना। तो आप इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं, करो डिस्प्लेस, जरा ले जाओ इसको इधर। युथि में योकुन न्यू कसम छु ये क्या हो, अच्छा ये क्या हो से मिसवाना गॉड तला यूरी ये क्या हो से मिसवाना वला यूरी उसका माना
मगर गोबर युथि मे दशुन कुन वन डिस्प्लेस कोर तला नजर था क्या गया शाबाश अच्छे समझना जब मैंने इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस किया तो ये देखेगा कि ये वाला फोर्स गामा क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर जो था इसकी डिस्टेंस हो गई ना कम है ना डिस्टेंस कम तो फोर्स क्या हो गया इंक्रीज ये उसमें सुना बलायूर मामा नेम इज बलायूर या वंशा कितना लेकिन ये क्या उसी में सुना इसमें सुना बलायूर मगर चूंकि यहां की डिस्टेंस भी बढ़ गई ये फोर्स क्या बढ़ गया कमजोर कहने का मतलब पहले दोनों बोल रहे थे एक रेड और एक रेड मगर इसी में ही दशुन को न्यू वहां ऐसा को दशुन फोर्स त्रे रेड गोवा मगर खौफ क्या हो सुगो ओरिजिनल रेडस्टिक काम है एक गो ना इफेक्टिवली बॉडी क्या कर सकती इसे और ये वही वापस ये कुछ इक्विलिब्रियम छु अनस्टेबल समझ गया यानी कि दो सेम थे बीच वाला अपोजिट नेचर का था तब राइट और लेफ्ट जब जाएगा दो बातें और करेंगे ना राइट और लेफ्ट हाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ गया ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्लियर था लेकिन तू उसको ऊपर नीचे भी तो ले सकता है जरा लेके जा शाबाश हाँ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू और ऊपर अब इधर पे है ना प्लस इसी का समय क्या बना ये क्या बना ये मिस यू चुसना बना ये क्या बना ये मिस इनका रिजल्टेंट आ गया इसका मतलब समझ जरा क्लियर छा फिक्र तो रहा सो दिस इज ऑल नहीं आगे समझ जब मैं माइनस क्यू को यहां रखा ये माइनस क्यू था ना मैंने इसको इधर रखा खोलू ना परपेंडिकुलर लेने का मतलब अब जब इस पे फोर्स लगेगा ये वाली मिस अट्रैक्शन बोला ये तो बनना ये मिस वाल मेनिश ये दो वेक्टर्स हैं दो फोर्स का रिजल्ट नहीं आएगा नीचे की तरफ यानी कि अपनी जगह वापस आना चाहता है ये ना स्टेबल थोड़ा समझ सो बेटा आप देख रहे हो अगर परपेंडिकुलर करेंगे अनलाइक के वक्त तब कौन सा इक्विलिब्रियम है अप और डाउन के वक्त स्टेबल अच्छा ठीक दिस इज योर इक्विलिब्रियम सिस्टम क्लियर अच्छा मगर बेटा याद रखना ये इक्विलिब्रियम जो मैंने अटेन किया दिस इक्विलिब्रियम इज नॉट प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक सर क्या बोल रहे हो आप तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं ना लेकिन बेटा आप एक चीज भूल गए कि जो एक्सट्रीम दो चार्जेस थे वो फिक्स किए गए तिमन मकर मोशन यानी कि यहां ऑन में इक्विलिब्रियम में कोर स्टेबल टू डिस्कस में कोर अनस्टेबल टू डिस्कस मगर दिस इक्विलिब्रियम is not obtained purely because of the electrostatic interactions there are some external agencies जो extreme दो चार्जेस थे उनको बोल रहे हैं बट तू जो आई थी तुम क्या रोज नहीं थी बात तो वही हाँ वो भी चलते समझ रहा है कि नहीं सो जो ये इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल है स्टेबल है न्यूट्रल है मैंने इस वक्त बेटा जो भी इक्विलिब्रियम की बात आपसे की वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि सर जो एक्सट्रीम चार्जेस है इस वक्त बेटा सिस्टम में तिमाशी फिक्स आमद करना फिक्स है तुम तो गांड कर को ना कुछ ना फोर्स छो अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ छो तरह तुम देख डबस में तो गति रुजु बंद समझ छो तरह यानी कि अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन सिस्टम में कोई और फोर्स भी देयरफॉर दिस इक्विलिब्रियम दैट हैज बीन डिस्कस्ड बेटा इट इज नॉट प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा ठीक सर हमें बताइए अगर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो हम इसकी अर्थ कैसे छस ठीक नजर थे तो अब यही दो और डिस्कस करते हैं ठीक है लेकिन शर्त क्या लगाएंगे हम कि बात वन फिक्स यानी कि मैं इक्विलिब्रियम की बात करना चाहता हूं ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस हाँ मैं सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की बात कर रहा हूं सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस बेटा इन प्योरली कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम समझ ना या ठीक छा तु विश्तो अगर वो गोबर पॉजिटिव चार्ज आनन कैपिटल क्यू बेनन ब्याक चार्ज कैपिटल क्यू बेनन अलाकुड चार्ज स्मॉल क्यू तुझी कसम यम छ विंकस बंद यम रोज ना थे
और ये कभी पॉसिबल ही नहीं कि एक इक्विलिब्रियम हो। ये दूर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? जो ही ये आएंगे ना नजदीक, ये दूर जाएंगे, इनका स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात होगी ही नहीं। समझ गए जरा? क्योंकि मैंने रखा था युवा ये मिसला दफागस, ये छुना मिसला दफागस, और यो ही नहीं मकलियो ना कच्चू इक्विलिब्रियम। समझ गए जरा? अभी तक जो हमें लग रहा था इक्विलिब्रियम क्या था मेरे, मगर भाई मेरे ये मैंने बंद करके रखे थे, और तू मुबारकबादी आपको मैं ये दे रहा हूं कि आपने पूछा भी नहीं कि सर ये क्यों नहीं चल रहे हैं। मैंने पहले मत बोला था ये बंद है, मैंने अज्यूम खुद किया। आपने अज्यूम किया, पता नहीं क्यों। शायद तबाशा की शेदत डबल सीर पाकी क्या कितना चल सकता है ना। सो पिछले वाला केस बेटा प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। नहीं था। अब जब हम प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, याद था वी कैन नेवर अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन द चार्जेस आर सिमिलर। For purely electrostatic equilibrium, for purely electrostatic equilibrium, for purely electrostatic equilibrium, three similar charges can never be in pure for three similar charges. क्या लिखूं? नहीं आपने क्या लिखा पहले को नहीं समझा। For For purely electrostatic equilibrium, three charges of three similar charges can never be in equilibrium. Three similar charges can, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तू खुद देख भाई, मैं इनको नजदीक ला, इसको मैं अच्छा चलो 2 सेकंड में 2 सेकंड तुझे बोला नेट फोर्स 0 कछु 0 ये बनाया मैं तेरो पुण्य भाई क्या चल, क्योंकि इंटरेक्शन के एतबार से ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। इट इज नॉट दैट यही इसको बोला था बोस बना मुझे वलाई हुई तो ऐसे बसा कुछ ना काबिल ना पर बनाया सो हुक बेचारा कैसे मजलूम, मगर इनसे क्या बोला ये भी खुला है ये भी। आप क्यों मतलब ले रहे हो, मतलब एक्सट्रीम पे तो बड़े जा स्मॉल जा, कोई बात नहीं, बाहर कोई छोटा ले जाएगा, तू क्यों परेशान, माइनस क्यों, माइनस छोटा क्यों, कैप माइनस कैपिटल क्यों, सिमिलर की बात हो। अब क्यों अच्छा हम लोग नहीं ले सकते ये क्या क्यों एक बड़ा ले, अगर माइनस क्यों, कोई बात नहीं, सिमिलर मैं सिमिलर नेचर की बात कर रहा हूँ। जैसे मतलब क्या उसे इतने बात करा, दरअसल एक टेस्ट चार्ज होता है जिसको बच्चे को रोब-दाब करते हैं बच्चों की, आई मीन उसी का मतलब था वो बड़े जो थे फिक्स थे, अदरवाइज यू कैन नॉट फिक्स थिंग्स। समझी तरह जब आप पोटेंशियल की बात करते हो ना, हमें लगा ना वो छोटा है इसलिए वही चल रहा है। हाँ वो छोटा है ना, इसीलिए मैं छोटा लिख रहा हूं। दिमाग क्या है जबरदस्त चीज, बच्चे को ही रोक किया जाता है, सूझ पाका बोर्ड में स्टेम का सा पापा मामा को छोड़ दे, बड़े नहीं जाते बात है कि नहीं। इसी कॉन्सेप्ट थी कि मतलब हम उसको छोटा रख रहे हैं क्योंकि वही चलेगा, मुझे उस बोर्ड पर बैठ पाक इस पर शिकायत अच्छा ठीक ये जो उल्ट ये जो तू ही रुकी वो ही जो पाका मुझे अच्छा ठीक वो समझ तो रहा। थ्री सिमिलर चार्जेस, तीनों पॉजिटिव तीनों नेगेटिव, इट कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम, उनका इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, फिर तो स्टेबल अनस्टेबल की बात है ही नहीं। लेकिन मगर मैंने को कब कहा इक्विलिब्रियम नहीं होगा, जब प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। अलबत्ता बेटा अगर आपको प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम चाहिए, क्या चाहिए, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम चाहिए, ठीक है ना, तो यस यू कैन अटेन फॉर अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। उसके लिए कुछ शर्त है, लिखो, इन ऑर्डर टू अटेन प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इन ऑर्डर टू अटेन क्या, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशंस लिखनी है, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, the three charges must be collinear। ओ क्या होने चाहिए, कोलिनियर, ये पहली कंडीशन, ठीक है। यानी कि त्रै चार्जेस वो कोलिनियर होने चाहिए, एक ही लाइन पे होने चाहिए। अगर तुम इसके ना इसके ऐसे पॉसिबल, तीन चार्ज अगर कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनेगा खुद ही,
है ना चुन में इतने मतलब वो हमेशा ट्रायंगल ही होगा मतलब तेरी नहीं इक्विलिब्रियम दोयम का the three charges cannot be of same nature तो लिया समझ three charges cannot be of तो क्या मतलब वो गूगल अगर ये पॉजिटिव है Q1 ये चार्ज है Q2 ये क्या है मगर मंजिल में छुना नेसेसरली माइनस था Q3 तो समझ तरह नेचर सेम मुश्त वही इधर से ये फिक्र खुद अगर 2 मिनट अंदर ही फिक्र ये तरी फिक्र अगर वो ये था प्लस Q1 ये क्या था माइनस Q3 ये क्या था प्लस Q2 था ना कुछ गच्छा क्या शुद्धि का था हमने क्या बोला सिस्टम ऑफ चार्ज कब इक्विलिब्रियम जब इंडिविजुअल चार्ज इक्विलिब्रियम कहा कि नहीं देखो खुद ही ये क्या उसमें बना सपोज इसकी बात करेंगे ये क्या उसमें बोला ये क्या बना है मिस वॉल्यूम मां की क्या बोल रहा है what was the concept of equilibrium net forces mass zero so necessarily क्या condition कोलिनियर कंडीशन तो ये समझ दोयम कंडीशन क्या सेम नेचर नहीं होना चाहिए सेम नेचर नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए देखो अगर सेम नेचर होता तो वही वाली बात होती जो मैं अभी कह रहा था पॉजिटिव दबाओ जाओ मगर कुछ मुझे कोई सोचत क्या है ये क्या हमारा ये मिस मेरा दफा छुना मना मगर ये क्या मना ये मिस मतलब वापस एक हिसाब से जब मैं ये बात कह रहा हूं ना आपको लग रहा है कि कोई फिक्स हो गया लेकिन तीनों फिक्स्ड नहीं कोई फिक्स नहीं है अगर भी युकुन पहमत डालन हु फोर्स गस कम ये नहीं गस कम खुश क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई ना समझ रहा है कि नहीं लेकिन यही वाली जगह है जो इक्विलिब्रियम की जगह है यानी कि वो चार्ज जब वापस आना ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं अनस्टेबल सो रिमेंबर जब भी हम बेटा सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं पहली कंडीशन तीनों चार्जेस दूसरी पॉइंट हाँ नेचर कांट बी सेम तीसरा पॉइंट लिख the three charges can't be of same magnitude necessarily बेटा क्या होना चाहिए इसीलिए बात वो हो रही है इसीलिए मैंने Q1 Q2 Q3 लिखा बोले तो में है ना तिवाय में सेम थी सहल हो सुनाओ मन के शुभ माना Q1 Q2 Q3 क्या कहा सुन डिफरेंट समझी तरह यानी कि अगर भी डालन के सपोज Q1 बड़ा था Q3 कम था ठीक है ना तो यहां से ऑब्वियसली डिस्टेंस अगर बढ़ेगी भी वो ऊपर वाला न्यूमरेटर फिर काम कर लेगा समझे तरह क्या लिखा नेचर कैन नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी सेम या मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए ठीक है और चौथा पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट द इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी अनस्टेबल द इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी अनस्टेबल तो बात समझ यार ठीक छा गो मतलब अगर मैं ये डू ये ने वापस आप पर आज नेट फोर्स 0 मगर वापस नहीं आया क्लियर छा आई होप इक्विलिब्रियम इज क्लियर कल इंशाल्लाह केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे आप मतलब न्यूमेरिकल चलिए आई विल स्टॉप